हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं NTPC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि 7/1/2021 को शिफ्ट क्रमांक 1 में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज का पहला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में वर्तमान में 2025 के अनुसार 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय भी 31 को भी था वही, 2020 में आज भी वही है 2025 के अनुसार भी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, मैथ से भी प्रश्न आए थे, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? बताइए, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं अपना राय कैसा लगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर संबंधित है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? बताइए, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैलेंट। कौन करता है? टैलेंट करता है। और टैलेंट का अर्थ क्या होता है? तो याद रखें, टैलेंट का जो अर्थ होता है, टेलीफोन नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का होता है हाइपर टेस्ट, T से होता है ट्रांसफर, और P से होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? बताइए, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी भाभा जी। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा, जहांगीर भाभा जी की अध्यक्षता कब तक थी? तो याद रखिएगा 10 अगस्त 1948 की इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई है? परमाणु ऊर्जा की विभाग की स्थापना की गई है 1954 को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में जाकर्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। यही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगों की थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, और कब मांगी गई थी? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1930 को।
ठीक है, 30 जनवरी 1930 को ये मांग रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है उसी दिन को। ठीक है, 23 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी प्रश्न। ठीक है, इस मैथ के प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, ये आए हुए हैं प्रश्न हैं। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया है? वापस कब लिया गया असहयोग आंदोलन को? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 2022 को वापस लिया गया है। ठीक है, वापस कब हुआ था? 12 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबाजी जी। ठीक है, अब कब बने थे? तो अध्यक्ष कब बने हुए थे? तो 1887 को। ठीक है, 1887 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी जी बने थे 1887 को। ठीक है, और किस अधिवेशन में बने थे? तो मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा। और अब अबुल कलाम आजाद जी कब बने हुए थे अध्यक्ष? तो याद रखिएगा 1923 को। ठीक है, और किस अधिवेशन में बने थे? तो दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में बने हुए थे अबुल कलाम आजाद जी 1923 को। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जी कब बने थे अध्यक्ष? तो बने थे 1913 को। ठीक है, किस अधिवेशन में बने थे? तो मद्रास अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई को। किन्हें माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा या की है? अभी तो 2025 है, तो किसने की थी 2023 की एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, चीन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहले स्थान पर था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी आए हुए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वा। कौन सा देश है? नॉर्वा है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है 30 है, धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनयान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब किया था? 1974 को, 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 4 जून को क्या मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है हिंसा के शिकार, ठीक है, याद रखिएगा, हिंसा के शिकार मासूम बच्चों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हिंसा के शिकार मासूम बच्चों को बचाने के लिए 4 जून को विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार ने घोषणा में उद्यमी पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इस सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? बताइए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 था। ठीक है। किसका है? तो दूसरी पंचवर्षीय का दिन तिथि है। 1 अप्रैल से प्रारंभ 1956 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1961 तक के चला। ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर निर्धारित था? तो याद रखें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल है PC महालनोबिस के पर आधारित था। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से।
नेक्स्ट प्रश्न है 52 है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। कौन सी है? क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है। परमाणु संख्या 17 होती है क्लोरीन की। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 35.5। ठीक है, ये द्रव्यमान्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा। किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होती है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होती है? तो 2-4 होती है। ठीक है। उसी प्रकार हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2। ठीक है, आप सुनते चलिएगा। तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? हीलियम की द्रव्यमान होती है 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है इन चारों में से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को कब पूर्ण किया गया है? तो 2012 को पूर्ण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया है? वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप लाइक जरूर करें वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।